हर रोज की तरह अर्जुन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। उसकी लकड़ी की छड़ी ठंडे पत्थर पर लयबद्ध आवाज करती है। यह संगीत है, उसके अंधेरे जीवन का संगीत। वह प्रवेश द्वार पर रुकता है, हाथ जोड़ता है और पुजारी जी द्वारा बजाई जाने वाली सुबह की घंटी का इंतजार करता है। टन 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 घंटी बजती है, लेकिन आज आवाज अलग है। घंटी की गूंज कुछ खोखली है। उसमें वो गहराई नहीं, वो ठहराव नहीं। अर्जुन का सिर उस दिशा में घूमता है जहां गर्भगृह है। उसके कान आवाज की लहरों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ध्वनि टकराकर तुरंत लौट रही है, किसी ठोस चीज से सोखे बिना। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे का दिल ही निकाल लिया गया हो, जैसे भगवान वहां थे ही नहीं। उसके चेहरे पर शांति की जगह एक गहरी चिंता उभर आती है। कुछ बहुत गलत है। कुछ ही पल बाद एक चीख मंदिर की खामोशी को चीर देती है। ये पुजारी जी की आवाज है, घबराहट और डर से भरी हुई। अर्जुन अपनी छड़ी के सहारे तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ता है। लोगों की फुसफुसाहट और दौड़ते कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। जब तक वो पहुंचता है, मंदिर के ट्रस्टी विक्रम सिंह भी वहां पहुंच चुके होते हैं। हे भगवान, ये अनर्थ किसने किया? विक्रम की आवाज में बनावटी दुख साफ सुनाई देता है। अर्जुन को उनके छीमती इत्र की तेज महक आती है। पुजारी रोते हुए बताते हैं कि भगवान कृष्ण की सदियों पुरानी बेशकीमती मूर्ति गायब है। उसकी जगह पत्थर की एक भद्दी नई नकल रख दी गई है। विक्रम सिंह छाती पीटने का नाटक करते हैं। ये अपमान है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चोर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा है, उसका ध्यान उस चीज पर नहीं, विक्रम सिन्हा के शब्दों के खोखलेपन पर है। इंस्पेक्टर राणा अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। वो थके हुए और दुनिया से बेजार लगते हैं। उनके जूतों की आवाज पत्थरों पर कठोरता से पड़ती है। वो सवाल जवाब शुरू करते हैं। कोई ताला नहीं टूटा, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। मामला उलझा हुआ है। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ता है, अपनी छड़ी जमीन पर टिकाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, चोर का पता शायद आवाज से लग सकता है। राणा घूमकर उसे देखते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और थोड़ी झुंझलाहट है। अर्जुन अपनी बात समझाता है। सुबह की घंटी की गूंज, वो खोखली थी, जैसे मूर्ति वहां थी ही नहीं। और इस नई मूर्ति से एक अजीब केमिकल की गंध आ रही है। राणा एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं। वो अपने मुंह में दबी टूथपिक को घुमाते हुए कहते हैं, वाह, यहाँ आंखों वाले सुराग नहीं ढूंढ पा रहे, और तुम कान और नाक से जासूसी करोगे? जाओ बेटा, अपना काम करो। ये बच्चों का खेल नहीं है। राणा की बातें अर्जुन को चुभ जाती है। अपमान की एक लहर उसके शांत चेहरे पर दौड़ जाती है। इंस्पेक्टर राणा का तिरस्कार अर्जुन के दिल में एक आग जला देता है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह उसके घर पर, उसकी आस्था पर हमला था, और उसे एक लाचार की तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। वो तय करता है कि वह खुद सच का पता लगाएगा। दुनिया उसे उसकी आंखों से आंकती है, लेकिन उसे पता है कि उसकी असली ताकत उसकी आंखें बंद होने के बाद ही शुरू होती है। वह अपनी छड़ी से मंदिर के फर्श को छूता है। हर पत्थर, हर खुरदुरापन, हर दरार उसके लिए एक नक्शे की तरह है। वह खंभों की ठंडक महसूस करता है, हवा में चंदन और गेंदे के फूलों की पुरानी महक को सूंघता है। ये दुनिया उसकी है। बाकी सब यहाँ मेहमान हैं, जो सिर्फ सतह देखते हैं। अर्जुन एक खामोश जासूस बन जाता है, अपनी इंद्रियों को हथियार बनाकर। वह जानता है कि इस मंदिर का हर जर्रा उससे बात करता है, और आज उसे उनकी फुसफुसाहट सुनने की जरूरत है। कई घंटों की मिन्नतों के बाद पुजारी जी अर्जुन को उस नकली मूर्ति को छूने की इजाजत दे देते हैं। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी उंगलियां, जो हजारों बार असली मूर्ति के चिकने, घिसे हुए चरणों को छू चुकी थीं, अब इस नए पत्थर को महसूस करती है। तुरंत ही उसे पर्क महसूस होता है। पत्थर ठंडा है,
लेकिन इसकी नक्काशी बहुत तीखी है, एकदम नई। असली मूर्ति सदियों के स्पर्श से कोमल और चिकनी हो गई थी, जैसे किसी नदी का पत्थर। लेकिन इसके किनारे चाथू की तरह तेज हैं, एकसार है। ये किसी कलाकार के हाथ का नहीं, किसी मशीन का काम है। अर्जुन के मन में एक तस्वीर बनती है, एक फैक्ट्री, एक मशीन जो बेजान पत्थर को काट रही है, जिसमें कोई भक्ति नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये एक धोखा है, और ये धोखा बहुत बारीकी से देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने वालों के लिए जाहिर है। अगले दिन विक्रम सिन्हा मंदिर में दान का बड़ा ऐलान करने आता है, अपनी छवि को और मजबूत करने के लिए। वह लोगों से घिरा हुआ है, और उसके कीमती रेशमी कुर्ते और सोने की चेन धूप में चमक रहे हैं। जैसे ही वो अर्जुन के पास से गुजरता है, अर्जुन को फिर से वही दो गंध का मिश्रण आता है। एक उसका तेज, महंगा इत्र, और दूसरा उसके नीचे छिपी हुई एक हल्की, केमिकल जैसी महक। वही महक जो नकली मूर्ति के पास से आ रही थी। ये एक हाई ग्रेड लैकर की गंध है, जिसका इस्तेमाल नई चीजों को पुराना दिखाने के लिए किया जाता है। एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। विक्रम सिंह का इत्र उस गंध को दबाने की एक नाकाम कोशिश है। अर्जुन समझ जाता है, चोर हमेशा अपराध की जगह पर लौटता है, लेकिन विक्रम सिंह तो कभी गया ही नहीं था। वह यही था, अपनी पवित्रता के इत्र में अपने अपराध की गंध छिपाए हुए। शक अब यकीन में बदल रहा था। अर्जुन वापस मंदिर के प्रवेश द्वार पर उस बड़ी, कांसे की घंटी के पास लौटता है। वह उसे फिर से बजाता है। टन। वही खोखली, अधूरी आवाज। अब वो समझता है, ये सिर्फ आस्था नहीं, ये विज्ञान है, भौतिकी का नियम। गर्भगृह एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है। सदियों पुरानी असली मूर्ति ठोस धातु और पत्थर के मिश्रण से बनी थी, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था। वह अपने आसपास की ध्वनि तरंगों को सोख लेती थी, जिससे घंटी की गूंज में एक गहराई, एक ठहराव आता था। लेकिन ये नई, नकली मूर्ति हल्की है, शायद अंदर से खोखली भी। ये ध्वनि को सोखने के बजाय उसे लौटा देती है, जिससे एक तेज और खोखली गूंज पैदा होती है। मूर्ति का वजन, मूर्ति का घनत्व, उसने मंदिर के पूरे ध्वनिकी को बदल दिया था। इंस्पेक्टर राणा को सबूत चाहिए थे, और अर्जुन को अपना पहला वैज्ञानिक सबूत मिल गया था। एक ऐसा सबूत जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। अगले दिन अर्जुन जानबूझकर विक्रम सिन्हा के रास्ते में आ जाता है, जब वह मंदिर के बगीचे में टहल रहे होते हैं। विक्रम जी, अर्जुन की आवाज शांत और सधी हुई है। विक्रम रुकते हैं, चेहरे पर उदारता का मुखौटा पहने हुए। हाँ अर्जुन, बोलो। अर्जुन कहता है, मैं सोच रहा था, आजकल वैसे कारीगर कहाँ मिलते हैं जो इतनी पुरानी कला की ऐसी नकल बना सके। इस नई मूर्ति को बनाने वाला तो कोई बहुत बड़ा कलाकार होगा। ये सवाल एक पत्थर की तरह है जो शांत पानी में फेंका गया हो। विक्रम सिन्हा का मुस्कुराता चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। उनकी आंखों में चमक आती है, पर वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। चोर भी बड़े माहिर थे। अब मुझे इन सब चीजों की क्या समझ, अर्जुन। उनका लहजा अचानक बचाव वाला हो जाता है। वह जल्दी से बात बदलकर वहां से चले जाते हैं। अर्जुन वही खड़ा रहता है, तीर निशाने पर लगा था। एक सच्चा भक्त कभी अश्लील कली की कारीगरी पर बात नहीं करता, वो सिर्फ आस्था की बात करता है। उस शाम अर्जुन मंदिर के एक शांत कोने में बैठा था, अपने विचारों में खोया हुआ। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज पड़ी। विक्रम सिन्हा का एक कर्मचारी पास में ही फोन पर बात कर रहा था। वह धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन अर्जुन के कान हर शब्द पकड़ रहे थे। हाँ, सेठ जी का फार्म हाउस। स्पेशल शिपमेंट वही पहुंचाना था, वेयर हाउस में नहीं। बहुत नाजुक चीज है, कहा था कि खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, बहुत संभाल कर रखना है। झार्म हाउस, स्पेशल शिपमेंट। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। विक्रम सिन्हा का कारोबार कपड़ों और मसालों का है। उनके काम में ऐसा कौन सा स्पेशल शिपमेंट हो सकता है जिसे इतनी सावधानी से फार्म हाउस में छिपाने की जरूरत पड़े।
ये कोई व्यापारिक सौदा नहीं है, ये चोरी के माल को ठिकाने लगाना है। अर्जुन को अब कोई शक नहीं रहता। उसे वो कड़ी मिल गई है जो उसके सारे शक को एक मजबूत सबूत में बदल सकती है। अब उसे सिर्फ इंस्पेक्टर राणा को यकीन दिलाना है। अर्जुन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इस बार उसकी चाल में हिचकिचाहट नहीं, दृढ़ता है। इंस्पेक्टर राणा फाइलों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं, केस में कोई प्रगति न होने से परेशान। तुम फिर आ गए? राणा बिना नजर उठाए कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है चोर कौन है, और मुझे ये भी पता है कि उसे कैसे पकड़ना है। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। राणा सिर उठाकर उसे घूरते हैं। फिर से तुम्हारी कहानियां? मेरे पास वक्त नहीं है। अर्जुन शांति से कहता है, ये कहानी नहीं, एक योजना है। आपको बस आज रात विक्रम सिन्हा को लेकर मेरे साथ मंदिर के गर्भगृह में आना होगा। मैं आपको वो सबूत दूंगा जिसे आप नकार नहीं सकते। राणा उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा की तरह शांत है। केस के दबाव और अर्जुन के इस अटूट विश्वास के बीच राणा एक फैसला लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर यह भी कोई हवाई बात निकली तो दोबारा मेरे सामने मत आना। रात का अंधेरा, मंदिर खामोश है। गर्भगृह के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा है, जिसकी लौ दीवारों पर नाचती परछाइयां बना रही है। अर्जुन, इंस्पेक्टर राणा और विक्रम सिंह तीनों वहां मौजूद है। विक्रम चिढ़ा हुआ है। ये सब क्या बकवास है अर्जुन? तुमने कहा था तुम्हें कोई दिव्य दर्शन हुए हैं। अर्जुन शांत रहता है। वो अपनी बात शुरू करता है। विक्रम जी, जब से मूर्ति चोरी हुई है, मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। मैंने इस नकली मूर्ति के नुकीले किनारों को महसूस किया, जो मशीन से बने हैं। मैंने उस केमिकल की गंध को सूंघा है, जो आपके इत्र के नीचे छिपी है। और मैंने इस मंदिर की बदली हुई गूंज को सुना है, जो बताती है कि यहाँ से कुछ भारी और ठोस चीज हटा दी गई है। विक्रम जोर से हंसता है। पागलपन है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कुछ ऐसा जिसे हम देख सकें? अर्जुन दिए की लौ को देखता है और एक शांत मुस्कान के साथ कहता है, भगवान ने मुझे एक और चीज दिखाई है। और ये कहकर अर्जुन एक फूंक मारकर दिया बुझा देता है। गर्भगृह में स्याह अंधेरा छा जाता है। इतना घना अंधेरा कि आंखों वालों के लिए यह एक जेल बन जाता है। एक पल की खामोशी के बाद अर्जुन की आवाज गूंजती है, विक्रम जी, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चलिए, भगवान के चरणों तक चलकर दिखाइए। अंधेरे में अर्जुन अपनी दुनिया में है। वह चुपचाप एक तरफ हो जाता है। लेकिन विक्रम और राणा के लिए ये दुनिया खत्म होने जैसा है। विक्रम घबराहट में कदम बढ़ाता है। उसका पैर लड़खड़ाता है और वह धातु के एक पानी के लोटे से टकरा जाता है। खन की तेज आवाज गूंजती है। अंधेरे और अपनी ही बनाई जाल में फंसकर विक्रम का संयम टूट जाता है। वह गुस्से में चीखता है, ये पागलपन है। मूर्ति यहाँ है भी नहीं। वो तो मेरे फार्म हाउस पर महफूज है। एकदम सन्नाटा। अगले ही पल इंस्पेक्टर राणा की टॉर्च जलती है और उसकी तेज रोशनी सीधे विक्रम के तौफजदा, पसीने से तर चेहरे पर पड़ती है। इस बाले जुर्म हो चुका था। अगले दिन मंदिर में उत्सव का माहौल है। असली मूर्ति विक्रम सिन्हा के फार्म हाउस के एक खुफिया क्लाइमेट कंट्रोल कमरे से बरामद कर ली गई है। उसे वापस गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा है। मंत्रों और घंटियों की ध्वनि के बीच अर्जुन को सबसे पहले अंदर जाने की इजाजत मिलती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मूर्ति के चरणों के सामने झुकता है। वह अपने हाथ बढ़ाता है और उस ठंडे, चिकने धातु को छूता है। यह स्पर्श, ये जाना पहचाना है। ये घर जैसा है। सदियों की आस्था, लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, सब कुछ इन उंगलियों के नीचे सिमट आता है। अर्जुन के चेहरे पर आंसू नहीं हैं, बस एक गहरी, शांत मुस्कान है। उसके लिए भगवान वापस आ गए हैं। मंदिर की आत्मा लौट आई है। उसकी दुनिया एक बार फिर पूरी हो गई है। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर राणा मंदिर आते हैं। इस बार उनके हाथ में कोई केस फाइल नहीं, बल्कि प्रसाद का एक डिब्बा है। वह अर्जुन के पास सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं
जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। कुछ देर की खामोशी के बाद राणा धीरे से पूछते हैं, अर्जुन, तुमने सच में ये सब कैसे जाना? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। वह बस उठता है, प्रवेश द्वार पर लगी उस बड़ी घंटी के पास जाता है और उसे बजाता है। टन, टन, टन। इस बार आवाज गहरी है, भरी हुई है, और उसकी गूंज पूरे मंदिर में एक शांत सुकून की तरह फैल जाती है। दोनों चुपचाप उसे सुनते हैं। फिर अर्जुन मुड़कर कहता है, कुछ चीजें आंखों से नहीं, आस्था से दिखती हैं। इंस्पेक्टर साहब। राणा सिर हिलाते हैं। उनकी थकी हुई, शक्की आंखों में आज तिरस्कार नहीं, बल्कि एक नई समझ और सच्चा सम्मान है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।